आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 का विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र हल करेंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली बार तो देखिए, पहला प्रश्न है वह है आपके शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश क्या कराएंगे। तो इसका जो सही आंसर है, शब्दों के अंत में क्या जुड़ेंगे, शब्दों के अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं। दूसरा प्रश्न है वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह होता है, उसको हम बोलते हैं शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, जो पढ़ा लिखा न हो उसे कहते हैं। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उसको हम अनपढ़ कहते हैं। इसमें ख सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है मुंह की खाना का अर्थ है मुहावरा है, तो मुंह की खाना का अर्थ हो जाएगा आपके क हार मानना। कमल का पर्यायवाची पांचवा प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची आपके क हो जाएगा पंकज, है ना। छठा प्रश्न देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है पूछा है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि नहीं है वो है दादू आपके। बाकी तीनों ही कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं, दादू को नहीं माना गया। सातवां प्रश्न है कबीरदास की भाषा है। कबीरदास जी है, उनकी भाषा क्या थी प्रमुख, तो उनकी प्रमुख भाषा आपके हो जाएगा घ सदुकड़ी हो जाएगा इसमें। आठवां प्रश्न है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कौन सा है। तो हिंदी भाषा में जो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, लोकप्रिय महाकाव्य आपका हो जाएगा रामचरित मानस है, वह सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। नौवां प्रश्न है मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया था। तो आपको पता है मूर्ति पूजा के विरोधी थे वो एकमात्र थे कबीरदास जी, है ना। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में इनके शब्दों की प्रधानता होती है। सुमित्रा नंदन के जो काव्य है उनमें किन शब्दों की अधिक प्रधानता है। तो इसमें देखिए संस्कृत के शब्दों की अधिक प्रधानता रही है सुमित्रा पंत के काव्यों में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनकी पूर्ति करनी हमें। 11वां प्रश्न है उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य दूरी बढ़ती है। इसमें पहले में दूरी आ जाएगा। मैना साहसी थी, वह जनरल से अपनी बातें साहस पूर्वक कह देती थी, साहस पूर्वक आ जाएगा खाली जगह में। 13वां प्रश्न है नाना साहब की पुत्री मैना को अपने रिक्त स्थान से बहुत लगाव था। किसे लगाव था, सखियों से या प्रासाद से। तो इसमें आ जाएगा आपके प्रासाद से लगाव था। जूता सदैव ही टोपी से रिक्त स्थान रहता है, कीमती रहता है, कीमती आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। हिंदी में सप्रसंग दो काव्य दे रखे हैं, मानसरोवर, शुद्ध जल, हंसा, केली कराही, मुक्तामणि, मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। इसका करना है सप्रसंग हिंदी व्याख्या करनी है। और देखिए दूसरा है उसमें प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इसका भी आपको करना है सप्रसंग हिंदी व्याख्या करनी है। अगला देखिए क्या प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को तो दे रखना है। एक गद्यांश दे रखा है आपको और उसके संबंधित 3 प्रश्न दे रखे हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए 11वां प्रश्न क्या है, गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी थी। ये प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, पीछे वाले अंत वाले प्रश्न हो। नहीं हमारी जाति का यही धर्म नहीं है कथन से हीरा का क्या आशय है, ऐसा हीरा का आशय क्या था, अभिप्राय क्या था। गया भागते बैलों को क्यों नहीं पकड़ पाया, क्यों पकड़ नहीं पाया था, इसका भी कारण आपको लिखना है। गाजी होश ने पशुओं की हाजिरी क्यों ले ली जाती थी, है ना, ये इसका उत्तर दीजिए। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, इसके आपको उत्तर देना है। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। अगला प्रश्न है उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, वर्तमान में क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं उसके आपको लिखना है, कारण बताने हैं। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं लास्ट। देखिए आपके घर पर जरूरी काम होने के कारण प्रधानाचार्य जी को 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है ना। और अंतिम एक प्रश्न रहा है कि किसी एक पर 250 शब्दों में निबंध लिखना है। 4 दे रखे हैं, 4 में से जो आपको अच्छा आ रहा है, सही तरीके से आ रहा है, उस पर आपको 250 शब्दों में कम से कम 2 पेज में आपको निबंध लिखना है। दीपावली पे
बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण या आतंकवाद, जो आपको सरल आ रहा है उसको उसके ऊपर लिखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।